अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पांचवा टाकरा है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और आज फिर जो है इंग्लैंड ने टॉस जीतकर जो है पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है। देखते हैं कि कौमी टीम आज जो है कितना टारगेट देने में कामयाब होती है। गुज़िश्ता जो 4 मैचेस कराची में हुए, उसमें जो चौथा मैच था उसमें जो है तवक्कुआत से कम टारगेट रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान ये मैच जीत गया था एक बड़े असाब शिकन मुकाबले के बाद। लेकिन आज का जो मैच है वो कैसा रहेगा और इंग्लैंड की क्या हिकमत अमली हो सकती है इसके पीछे, क्यों आज भी जो है वही हिकमत अमली अपनाई है जो यहाँ पर थी पहले 4 मैचेस के अंदर। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर वही हिकमत अमली इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दे दी और पाकिस्तानी टीम में 3 जो है ना तब्दीलियाँ हुई है, डेबो कर रहे हैं नए खिलाड़ी। क्या देखते हैं आज के मैच के बारे में, बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए इंग्लैंड मेरा ख़्याल ड्यू फैक्टर है वहाँ भी। और इंग्लैंड ने जो फ़ैसला किया है तो ज़ाहिर है उसको अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ पे ज़्यादा भरोसा है। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को पहले खिला के इसे महदूद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को बैटिंग के लिए कम से कम 180-190 स्कोर करना होगा। और अगर पाकिस्तान ये टारगेट दे देता है तो फिर चूँकि 3 तब्दीलियाँ भी हैं और शादाब की वापसी हुई है, हैदर अली की वापसी हुई है, आमिर जमाल से डेब्यू करा रहे हैं। आमिर जमाल फास्ट बॉलर हैं, मियांवाली से इनका ताल्लुक़ है। और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान टी20 में ये 98वें प्लेयर होंगे जो कि डेब्यू कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि आमिर जमाल का डेब्यू अभी नहीं कराना चाहिए था। इस मैच को देख लेते, क्योंकि 2-2 तो सीरीज़ बराबर है। इस मैच के रिज़ल्ट देखने के बाद फिर डेब्यू का फ़ैसला करते। अपने तजुर्बेकार प्लेयरों के साथ ही पाकिस्तान को जाना चाहिए था। और खुशदिल शाह से ज़्यादा बेहतर था कि चाचा इफ्तिखार को जो है वो आराम कराया जाता, चूँकि चाचा जो है जिस तरीके से खेल रहे हैं तो हमें तो मिसबाह-उल हक की बैटिंग याद आ गई। मिसबाह-उल हक को जिस तरह से टुक-टुक कहा जाता था, तो चाचा 19-20 के लिहाज से वही टुक-टुक कर रहे हैं। और फिर उस वक़्त बैटिंग के लिए जाते हैं जब टीम को ज़्यादा रन बनाने की या तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है। और इफ्तिखार कभी तेज़ खेला करते थे, शायद उम्र का तकाज़ा है कि वो नहीं खेल पा रहे। तो मेरा ख़्याल है कि इफ्तिखार की जगह इफ्तिखार को ड्रॉप करना चाहिए था और खुशदिल को कंटिन्यू करना चाहिए था। मैच पाकिस्तान को एडवांटेज है, स्टेडियम का भी, होम क्राउड का भी, होम पिच का भी। नेशनल स्टेडियम की पिचें चूँकि नई बनी थी, इस हवाले से कुछ मालूम नहीं था। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिचों के बारे में पाकिस्तान जानता है, और थोड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो थोड़ा इंग्लैंड भी जानता है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट दे देता है तो फिर मैच पाकिस्तान निकाल सकता है। लेकिन चूँकि इंग्लैंड अपने बैटिंग स्ट्रेंथ पे भरोसा कर रहा है, अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ को उसने आज़माया। और आपने देखा था कि पाकिस्तान जहाँ 10 विकेटों से मैच जीता था कराची में, वहीं वो जो है बुरी तरीके से उसको शिकस्त का भी 6 विकेटों से सामना करना पड़ा था। तो बड़ा दिलचस्प मरहला है। और पाकिस्तान की तैयारी हो रही है ये वर्ल्ड कप टी20 के लिए। लेकिन थोड़ा-सा टीम में जो है वो इन आउट में ख़्याल करना पड़ेगा। शादाब को अगर कराची में 1 मैच खिला देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असगर अज़ीम जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद थे। और आज जो ये टाकरा जारी है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, पाँचवां इस सीरीज़ का, और 4 मैचेस जो हैं वो कराची में खेले गए, जिनमें 2 सीरीज़ 2-2 से बराबर है। देखते हैं आज लाहौर में कौमी टीम कितना टारगेट देने में कामयाब होती है और ये मैच जीतती भी है या नहीं है। बहरहाल तमाम जो शायकीन क्रिकेट हैं पाकिस्तान के, उनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान टीम जो है ये मैच जीते ताकि सीरीज़ में बढ़तरी हासिल करे। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बस बंद कर।